हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंद्रदास चौधरी। आज मैं, जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैं एल्केन बनाने की विधि बताया था और एल्केन बनाने की एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी बताया था। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आज मैं बताऊंगा एथेन के बारे में। एथेन एथेन के बारे में एथेन के बारे में बताऊंगा। एथेन क्या होता है कि एल्केन श्रेणी का सेकंड मेंबर है। क्या एल्केन श्रेणी का एल्केन श्रेणी का सेकंड मेंबर है। सेकंड मेंबर मेंबर एल्केन श्रेणी का सेकंड। यहाँ पर एल्केन में CnH2n प्लस 2 में n बराबर 2 रखने पर प्राप्त होता है। n बराबर 2 रखने पर प्राप्त होता है। जैसे C2H2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाए C2H2 2 जा 4 2 6। इसी को कहते हैं एथेन। इसी को कहते हैं एथेन। ETHANE एथेन। अब एथेन कैसे बनाया जाता है? एथेन की अब मैं संरचना बना देता हूँ। अब यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, एक एक ऐसे बन जाता है। एथेन ऐसे बन जाता है। इसमें प्रत्येक कार्बन, दो कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के पास वन टू थ्री फोर सिग्मा बॉन्ड और sp3 समीकरण। अब मैंने ये एल्केन को बताया। एल्केन श्रेणी का सेकंड मेंबर एथेन कहलाता है। एथेन n बराबर 2 रखा जाता है। P2 दो, यहाँ दो 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 4 2 6 हो गए। इसी को एथेन कहते हैं। संरचना कैसे बनाया जाता है? मैंने दो सदस्य लिखा और हाइड्रोजन जोड़ दिया। प्रत्येक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक F हो गया, 3 P हो गया, sp3 संकरण। अब इसको कैसे बनाया जाता है? इस बनाने की जो विधि होता है, एक बनाने की विधि मैं बता रहा हूं। बनाने की विधियां कर देता हूं। बनाने की विधियां में मैं एथिल सोडियम प्रोपियोनेट को ले लेते हैं। एथिल यहां मैं ले लेता हूं एथिल C2H5 COONE इसको ले लेता हूं और सोडा लाइम के साथ गर्म कर देता हूं। NaOH, तीर के ऊपर लिखता हूं CaO। इसको कहते हैं, दोनों का मिक्सचर जो होता है सोडा लाइम का, NaOH और CaO के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम कहते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो ये यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे निकल करके इतना बन जाता है और ये H जो है यहाँ आ जाता है। ये बना C2H6 बन गया और ये बना Na2
PO3 बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ये ETHANE, एथिन बन जाता है। इसका नाम होता है NaOH, और बिना बुझे हुए चूने के मिक्सचर को कहते हैं फोडालाइम। और एथिल सोडियम प्रोपिएनेट को के साथ गर्म करते हैं, गर्म करने पे ऐसे बन जाता है। एक मेथड तो ये हो गया। एक दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की पाचक क्रिया। ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, उसके बाद बन जाता है एथेन। मैं हेडिंग डालकर लिखता हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से अभिक्रिया करता है। अब RMgS यहाँ पर लिखता हूँ, C2H5 MgBr प्लस HOH, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका क्या नाम होता है? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम तो पानी जान ही रहे, H2O है। ये रिएक्शन करता है, ये ऐसे हो गया, ये बॉन्ड ऐसे हो गया, तो ये माइनस और ये H प्लस ये बन जाता है, ये बन जाता है, क्या बनता है? ये बनता है क्या? H2O बन गया, सॉरी ये C2H6 बन गया, और बना क्या? MgOH ये हमारा लक्ष्य था एथेन बनाने, ETHAN, ये हमारा लक्ष्य था एथेन बनाने का, एथेन बन गया। अब मैं दोबारा बता देता हूँ पूरे रिएक्शन को। एल्केन श्रेणी का सेकंड फेज एथेन होता है, और ये एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला PnH2n+2 होता है, n बराबर 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, और फिर 2 × 2 हो गया, प्लस 2 हो गया, या 2 2 4, और 2 इसमें जोड़ दिया 6 हो गया, इसी को एथेन कहते हैं। संरचना कैसे? 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, इसको एडजस्ट करना है, प्रत्येक कार्बन के 4 विशेषता होना चाहिए। 1 2 3 4 हो गया, 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन जो बचा अगले पर लगाते हैं। यह प्रत्येक कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, और sp3 संकरण होता है। बनाने की विधि में एथिल सोडियम प्रोपेनोट को ले लेते हैं, और इसको NaOH या FeO दोनों के, या इसको कहते हैं फोडालाइम के साथ गर्म करते हैं, एथेन बन जाता है। दूसरा मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसके साथ अभिक्रिया करता है? सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। मैंने H2O को लिया, यहाँ H2O में क्या होता है? OH पर माइनस चला जाता है, ये यहाँ पे टूट जाता है, C2H5 H हो जाता है, C2H5 H मतलब C2H6 हो जाता है, और MgBr OH इस तरीका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ब्रोमाइड बन जाता है।
इस तरीका से मैंने एल्केन बनाने की विधि बताया। अगले वीडियो में मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।